पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडिल परिवार में। बच्चों, पिछले वीडियो में आप सभी को हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा और कैसे इसकी खुदाई हुई और वो ईंटों की कहानी क्या थी। चलिए कहानी को यहां से कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में आप सभी को हमने छोड़ा था इस पर, मुहर पर, जो कि व्यापारी लोग क्या करते थे, सामान को पैक करके मुहर लगा दिया करते थे। आइए अब हम सभी चलते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक की ओर। और हम सभी के सामने जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा शानदार है और क्या लिखा हुआ है तो देखेंगे और समझेंगे। तो हम सब लोग के सामने है कि सर ये जो सिविलाइजेशन था है ना, इसका टाइम पीरियड क्या था सर, मतलब ये कब था सर, इसके बारे में आप हमें सर बताइए। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि जो है यह जो सभ्यता था इसको अगर हम टाइम पीरियड को बताएं तो तीन भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला, आप जो है इसे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कर सकते हैं जिसको अर्लियर हड़प्पा कहते हैं आप। दूसरा, इसे जो है परिपक्व यानी जब ये मैच्योर हो गया तब कह सकते हैं। और तीसरा, जब ये आपका लेटर यानी जो है लेटर हड़प्पा सभ्यता कर सकते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के बढ़िया होने का तीन अवस्था होता है, बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा फिर मर गया। ठीक है, तो तीन अवस्था होता है। वैसे ही सभ्यता, जैसे किसी को कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो तीन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आप समझिए कि ये जो सभ्यता थी बिल्कुल वैसा ही था। यानी शुरू में ये भी ग्रामीण सभ्यता ही थी, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, ये शहर की ओर बदला, है ना, शहर की ओर क्या हुआ, बदला। तो कैसे बदला? तो ये जब समय था आज से 6000 ईसा पूर्व, कब की बात कर रहे हैं हम? 6000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, है ना। आप वीडियो में बने रहना, बिल्कुल पिक्चराइज वे में बोले हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग करके दिखाएंगे। आ जाओ। तो यहाँ पे बात करें 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, यानी प्रारंभिक यानी शुरुआत जो इस सभ्यता का माना गया है। ये सर एक बात बताइए, ये जो टाइमिंग कैसे पता चल गया आपको? भाई, टाइमिंग को निकालने के लिए एक पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या नाम होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है ना। ये पद्धति से जो होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है हम सभी जो है क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का, है ना, देखते हैं, जांच करते हैं, क्योंकि जितने भी वस्तु बने हैं वो किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। और कार्बन को टूटने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जो है वस्तु जो मिलता है, जितने भी पुरातत्वविद होते जो पुराने जमाना को निरीक्षण करते हैं वो कार्बन डेटिंग पद्धति से बताते हैं कि उसकी आयु क्या रहा होगा, यानी वो कितना साल पुराना रहा होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर इसी बात को कह रहा है कि ये जो प्रारंभिक सभ्यता थी ना बच्चा, ये कब था? तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 26 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस समय बस्तियां क्या होती थी? छोटी होती थी। लोग कृषि कर रहा था, पशुपालन कर रहा था और शिल्पकारी कर रहा था, मतलब खेती कर रहा था, है ना। और क्या कर रहा था? कुछ कुछ सामान बना रहा था। लेकिन अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है ना, पूरा क्या हुआ? डेवलप नहीं हुआ। अभी नगरीय बनने की अवस्था में की शुरुआती कदम था, है ना। तो बात करें जब ये परिपक्व हो गया यानी धीरे धीरे मैच्योर हो गया, कब? ये 2600 ईसा पूर्व से 2900 ईसा पूर्व, यानी ये वो वक्त था जब हड़प्पा सभ्यता क्या बन गया? नगर बन गया, यानी शहरी लोग, यहाँ के लोग क्या बन गया? शहरी बन गया। जैसे आज के लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वैसे लोग रहेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? अपार्टमेंट में घर बनाकर? हाँ भाई साहब, जैसा आपका रोड बनाया ना, बिल्कुल वैसा रोड, जैसी नाली गली की व्यवस्था है ना, इससे भी शानदार व्यवस्था था। कोई तो बच्चा ये सोचता है, ये सर एक बात बताइए, हिस्ट्री पढ़ना ही का है बच्चा, और ये चैप्टर कहला पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कारण कि आप भी शहरी व्यवस्था में रहते हो और हड़प्पा सभ्यता इतना डेवलप जो सभ्यता था वो समाप्त हो गया। मान लो किसी को कोई बीमारी हुआ और वो बीमारी उसको क्या कर गया? धीरे धीरे खत्म कर गया। तो आपको भी वैसा ही लक्षण दिख रहा है तो आप सुधरो को ना, भाई उसको भी हुआ था, हमको भी ना हो जाए। इसलिए उस बीमारी से बचने के लिए और आपको ऐसा बीमारी ना लगे, आप बचाव का तरीका ढूंढते हैं। तो सोचिए, हड़प्पा सभ्यता इतना डेवलप सभ्यता जब समाप्त हो सकता है तो क्या आज हमारी सभ्यता नहीं बर्बाद हो सकती है? ये नगरीय व्यवस्था नहीं समाप्त हो सकता है? तो भैया उन्होंने कौन सी गलती किया था, है ना, जिसे हमें नहीं दोहराना है। यही हमें इतिहास सिखाता है कि भैया ये काम नहीं करना चाहिए। इतिहास हमें, है ना, क्या करता है? अनुभव देता है और अपनी गलती को सुधारने का मौका देता है। ठीक है,
तो यही कह रहा है क्या कि भाई इस समय जो है यहाँ के लोग खेती करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ। कब? तो आप कभी भी डेट पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है टाइम पीरियड क्या है, तो आप बताना 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच के जो है यह सभ्यता का जो है समृद्ध शहरी चरण था। यानी इस समय बिल्कुल जो है शहर के रूप में डेवलप हो गया था। किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता, या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो इतना बात समझ में आया। तो अब जो है बात को जो है आगे समझते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है कि भैया उत्तर हड़प्पा सभ्यता, तो मतलब बताया ना कि पहले बचपन, माने भैया बचपन का माने बन रहा था, बचपन का माने क्या हो रहा था? बन रहा था। बचपन का मतलब बन रहा था अभी, और जवानी में पूरा क्या हो गया? खड़ा हो गया, यानी पूरे डेवलप के टाइम पे आ गया। और बुढ़ापा, यानी जब ये क्या हो गया? पतन हो गया। पतन का मतलब क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये पतन की जो है अवस्था को बता रहा है, यानी जब क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। कौन? हड़प्पा सभ्यता। तो भाई समाप्त कब हुआ? तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता का पतन शुरू हो गया, और 1300 ईसा पूर्व के आसपास तक ये चला था और फिर समाप्त हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के हम लोग 3 चरण को देखे, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसका लिंक क्या करे? शेयर करे। और जैसा कि वीडियो में बताए थे, तो देखो आ जाओ, अब हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल यानी साइट्स। यानी सर एक बात बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला था, कहां कहां था, कहां कहां खुदाई हुआ? तो भाई जहां जहां जब एक जगह देखा कि ईंटा मिला तो उसके आसपास खुदाई किया गया। और भाई उस समय अंग्रेज था भारत में, तो वहां पर पूरा भारत में, तो ये जो देखो जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहां से जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, पेन ले लेते पहले हम, ठीक है। तो ये देखो एरिया जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे जो 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 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे जो दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया जो है ना, आपका त्रिभुजाकार एरिया बन रहा है। कैसा बन रहा है? त्रिभुजाकार एरिया बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न आए है ना कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार का सभ्यता था, तो इसका आकार कैसा था बच्चा? इसका आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, है ना। और क्या सर? और क्या पूछेगा? तो देखो भैया ये यहाँ पर कुछ कुछ, ये देखो जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम जो है आपका हड़प्पा है। ये देखो हड़प्पा आपका क्या है? हड़प्पा शहर है ना। और बात करें तो यहाँ पर आपको देखो इसका एक और बहुत बड़ा शहर था जो डेवलप था, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर और भी शहर थे बच्चा, यहाँ पर देखो तो हड़प्पा था, कालीबंगा था, है ना। क्या क्या नाम है? सभी को देखेंगे। हड़प्पा था, कालीबंगा था, बनवाली था, आलमगीरपुर था, रोपड़ था, है ना। बात करें तो यहाँ पर जो है मेहरगढ़ था, है ना, सुदकांगडोर था, तो ये सब धौलागिरा था, है ना, सुदकांगडोर था, गुलुंद था। और यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। तो कुछ पार्ट तो अब कहाँ चला गया? यहाँ से जो इधर वाला पार्ट यानी हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश पार्ट कहाँ चला गया? तो ये पाकिस्तान में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पाकिस्तान में। और यहाँ पर देखो लोथल भारत का जो है ना, रंगपुर भारत का है, तो धौलावीरा गुजरात में, ये सब कहाँ है? भारत में जो है क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। राखीगढ़, कालीबंगा, ये सब भारत का जो है आपका। तो मैप में आप जो है सर्च करके भी गूगल पे भी आप देख सकते हो अच्छे ढंग से, अगर यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो, है ना। तो ये आपका क्या थे? महत्वपूर्ण स्थल थे। बात करें तो हड़प्पा का जो है अभी तक यानी 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक जो है स्थल का खोज हुआ है। खुदाई करके जो है वहां से सामान वगैरह निकाला गया है और पता किया गया है कि भैया उस समय के लोग कैसे रहते थे और क्या क्या करते थे। यहाँ के अगर प्रमुख शहर की बात करें तो क्या क्या प्रमुख शहर है सर? तो यहाँ पर देखो प्रमुख शहर क्या क्या है। तो भाई राखीगढ़ी, है ना, ये सबसे बड़ा भारत का जो है सबसे बड़ा हड़प्पाई शहर। ये भारत में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत में बात कर रहे हैं। तो ये आपका कौन था? राखीगढ़ी। कितने में फैला हुआ था? 550 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 550 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और यहाँ पर भैया एक इंपॉर्टेंट है, कौन? मोहनजोदड़ो। और कौन है? हड़प्पा, धौलावीरा, है ना, और गनवेरी वाला।
तो ये सब क्या है आपका उस समय हड़प्पा के जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के क्या है, ये आपके प्रमुख शहर है। बात करें कुछ और स्थल भी हैं, है ना, जैसे अन्य स्थल में कौन, कालीबंगा। आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में है, आप बोलना राजस्थान में है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। बनवाली कहां पर है, हरियाणा में है। चनहुदड़ो, यहां से बच्चा जब खुदाई हुआ तो सब जगह सामान मिला था। चनहुदड़ो एक ऐसा जगह है जहां से लिपस्टिक मिला था। क्या मिला था, लिपस्टिक मिला था। सोच लो 5000 साल पहले, अब सब मुंह में जो है रगड़ के सब लाली लगा के लिपस्टिक, ठीक है, अब गाना वाना निकल गया लिपस्टिक, है ना, समझ ही रहे हो। तो ये जो है लिपस्टिक उस समय यूज करता था, सोचो शहरी लोग था कि नहीं, और आईना था, पाउडर वगैरह सब चीज लगाता था जी, है ना। बालाकोट, नागेश्वर, सुदकांगडोर, ये अन्य स्थल के रूप में जाना जाता है। आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे और भी बहुत शानदार ढंग से देखिए आपको जो है हमने फोटो के माध्यम से बनाया है। तो आप सभी वीडियो के अगले वीडियो में भी आप सभी बने रहेंगे और बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे इस पूरे चैप्टर को, है ना। और इस वीडियो में हम इतना ही तक बता पाएंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के से, है ना। अभी जो हमने बताया कि भैया सभ्यता का जो है काल क्या था, फिर हमने इस वीडियो में समझाया कि इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ाएंगे आप सभी कि इसकी जो है नगर योजना और वास्तुकला क्या था। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अधिक लोगों में शेयर करो। टेलीग्राम का लिंक पिन अप किया गया, वहां आपको जो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।